जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए स्पेशल वीडियो है मैथ्स के लिए। हम इस वीडियो में मैथ्स के लगभग 20 से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो हाल ही के शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और पेशेंस बना के आपको रखना है हमारे साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 600 का 35% का x% बराबर 35.7 है, तो x का मान निकालो। छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो कैसे करोगे, यहाँ से उठाएं। का मतलब होता है गुणा। देखो, तो 600 को क्या कह रहा है, 600 को बोल रहा है 35%, यानी कि 35/100 करोगे, परसेंट हटेगा तो बटे 100 होगा। फिर का है, फिर गुणे x%, यानी x बटे क्या कर दो, 100 कर दो। ठीक है, बराबर कितना है, 35.7 है। तो x की वैल्यू निकालना है। इस 2 जीरो से 2 जीरो कटे। ठीक, इसके अलावा आपका क्या कट जाएगा, तो देखोगे तो यहाँ से 5 सत्ते 35 होता है और 5 बीसम 100 होता है, ये भी कट गया। और कुछ कटेगा, हाँ, 2 तिहाई 6, 2 दाहम 20, और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। 7 त्रिक 21, 21/10 बचा। तो x को आप इधर ही रहने दो और 21/10 को इधर ले जाओ। तो इधर क्या लिखा है, 35.5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 35.7 लिखा हुआ है और साथ में अपन को 21/10 को लाना था, तो 10 हो नीचे है, ऊपर चला जाएगा और 21 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ही मैं इसका 35.7 है तो पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो के बाद है तो, और ये कट गया आपका, तो बचा क्या, 357/21 बचा। और काट दो, 7 त्रिक होता है 21, 7 पना 35, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 17 तिया 51, यानी कि आपका x की वैल्यू 17 आएगी। 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं, क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है। उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है ना, एलसीएम कितना है, 2400 है। तो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक बताना है। तो संख्याएं जो है 3x, 4x और 5x के रेशियो में हम मान सकते हैं, जिनका क्या है, एलसीएम 2400 है। इन दोनों के भी, तीनों के बीच अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में एक को प्राइम नंबर है, यानी जो कुछ भी कॉमन न रहे एक को छोड़ के, तो को प्राइम कहलाते हैं। तो उसका एलसीएम इनका गुणा ही होता है, ये चीज़ याद रखिए। यानी कि आपको डायरेक्ट जो दिया हुआ है ना, 3x, 4x और 5x जो संख्याएं हमने मान लिया रेशियो, तो इनका एलसीएम जो है ना 2400 ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, जब इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका आपस में गुणा ही जो है ना, क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x तो सब में कॉमन है, तो x आप क्या करोगे, एक ही बार लोगे, बाकी संख्या का गुणा कर दोगे। 3 चौको 12 पंचे 60, यानी 60x बराबर क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर निकाल लो और x बराबर जो निकलेगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, 2400/60, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 6 चौको 24, यानी 40 आया, यानी x बराबर क्या है आपका, 40 आया। और यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि x ही तो सब में कॉमन है, 3x, 4x, 5x। तो लघु महत्तम क्या आ गया, 40 आ गया। तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। मैं मान लेता हूँ कि माना बड़ी संख्या क्या होगी, x होगी। क्या होगी बड़ी संख्या, माना क्या है, बड़ी संख्या x है। छोटी संख्या 20 दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना बोला है, बड़ी संख्या का 20%। जो बोला है वही अपन लिख के इक्वेशन बनाएंगे। देखो, बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या 20 दिया है, x माइनस 20 इसका अंतर हो जाएगा। और ये अंतर किसके बराबर बोल रहा है, बड़ी संख्या के 20%। बड़ी संख्या x है तो x का 20%, यानी 20/100 लिख दोगे। बस इतना बोल रहा है। अब यहाँ से आप x निकाल लो, तो x बड़ी संख्या मिल जाएगी और छोटी संख्या तो पहले से ही दी है, और दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो x निकाल के उसमें 20 जोड़ दो छोटी संख्या, तो हो जाएगा आपका योग। देखो x कैसे निकालोगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब ये 5 इधर जाएगा,
तो कैसे होगा, ये 5 इधर जाएगा तो गुणा होगा तो 5x होगा और माइनस का ये 100 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा। अब x को इधर लाओगे तो 5 में एक x चला जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा तो 4x आएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4x बराबर अगर 100 है, इधर लिख देता हूँ, 4x बराबर 100 है तो x बराबर क्या होगा, 100/4 होगा, पक्षांतर होगा तो गुणे में है तो भागे में आ जाएगी चीज़। तो x बराबर क्या आएगा, 25 चौको 100, यानी कि x बराबर 25 आएगा। जैसे ही x बराबर 25 आ गया तो आपको बड़ी संख्या x मिल गई, छोटी संख्या क्या थी, 20 थी। तो 25-20 क्या होता है, 45। इसका योग ही तो पूछ रहा है, तो 25-20 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझते हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको चीज़ें समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रमागत संख्याएं हैं 7 क्रमागत संख्याएं जिनका औसत 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में औसत का ये क्वेश्चन बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझना। देखो संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं टोटल 7। देखो मैं ये बना लेता हूँ 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7, 7 क्या है, संख्याएं हैं। औसत होता क्या है, जब कभी भी संख्याएं क्रमागत हो, क्या हो, क्रमागत, तब आप इस ट्रिक से करोगे। देखो 7 संख्याओं मैंने 3 संख्या इधर छोड़ दिया, 3 संख्या इधर छोड़ दिया, तो अब बीच की एक संख्या ले लिया, तो जो बीच वाली संख्या होती है ना, वही हमेशा औसत होता है क्रमागत में। तो इस औसत की वैल्यू कितनी दी है, 20, यानी बीच वाली संख्या 7 संख्याओं में। अगर ये 20 है और संख्याएं क्रमागत है तो अगली वाली क्या होगी, 20 के बाद 21 होगी, फिर 22 होगी क्रमागत, फिर 23 होगी, यानी 7वीं संख्या 23 हो गई। और इधर क्या हो जाएगा, 19 18 और 17, यानी 17 से शुरू होकर 23 तक। अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 23 है, राइट आंसर हो जाएगा। छोटी पूछता तो 17 हो जाता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है औसत के क्वेश्चनों को करने का, अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट से करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 25 लड़कियों की औसत आयु है 11.2 वर्ष और शेष 15 लड़कियों की औसत आयु है 10 वर्ष। तो कक्षा में सभी लड़कियों की औसत आयु बताना है। सिंपल अप्रोच है, इसको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। पहले तो आप क्या करोगे, देखोगे औसत होता क्या है। तो औसत होता है आंकड़ों का योग। जितने भी आंकड़े हैं ना, आंकड़ों का सबका योग कर लो और बटे आंकड़ों की संख्या, टोटल संख्या। अब यहाँ पे टोटल संख्या क्या है, 25 यहाँ लड़कियाँ हैं और यहाँ पे आपकी 15, तो 25 15 टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, 40 लड़कियाँ हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 लड़कियाँ हैं। लेकिन आंकड़ों का योग कैसे निकालोगे, तो देखो 25 लड़कियों को गुणा करोगे उनके औसत के साथ, तो 25 लड़कियों का टोटल आयु आएगा। तो 25 गुणे 11.2 करोगे ना, तो आपका कितना आएगा, तब आपका आएगा 25 गुणे 11.2 करोगे तो इसका आएगा आपका 250, एक सेकेंड, 25, हाँ 280, क्या होगा गुणा 280, यानी कि जो 25 लड़कियां हैं ना, उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 280 हो जाएगी। इसी तरह से आपको जो 15 लड़कियां शेष है उनका भी टोटल आयु निकालना है, तो 15 गुणे 10 कर दोगे तो टोटल आयु 150 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, क्योंकि सबका आंकड़ों का योग है और बटे आंकड़ों की संख्या, तब आपका औसत आएगा। जोड़ोगे 0 8 5 13 की 3 2 1 3 1 4, यानी 430 आया। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। तो 430 आपका टोटल आया और आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। 25 15 40, 0 से 0 कटा, यानी 43/4 आ गया। 43/4 को जब आप काटोगे पीटोगे तो पॉइंट में क्या आएगा, 10.75 आएगा और 10.75 ही औसत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि गोपाल का वेतन 50% कम कर दिया गया और बाद में 40% की वृद्धि कर दी गई, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई। देखो पहले गोपाल का वेतन मैं मान लेता हूँ 100 रुपये रहा होगा, लेट सपोज, कुछ भी आप मान सकते हो। क्या किया गया, 50% कम कर दिए गए। अगर 100 से 50% कम करेंगे तो 50 रुपये हो जाएगा वेतन। फिर कह रहे हैं बाद में 40% बढ़ा दिए गए, तो 50 का 40% होता कितना है, तो 50 का 10% 5 होगा, 40% होगा 20 हो जाएगा, यानी 20 आपका 40% होगा 50 का। ठीक है, तो पहले तो अपन ने 100 से क्या किया,
50% कम किया तो 50 आया, फिर इस 50 का 40% बढ़ा रहे हैं, यानी 40% 20 होगा, तो 50-20 अब वेतन कितना हो गया, 70 हो गया। पहले 100 था, अब 70 है, तो कितने परसेंट की हानि हुई यही पूछ रहा है। तो देखो 100 से 70 आया यानी -30 की हानि हुई, तो माइनस यहाँ लिख देता हूँ, -30 की हानि हुई। कितने में हुई हानि, तो 100 में हुई, 100 में 30 की हुई, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दो, 100 से 100 कटा तो 30% आपको राइट आंसर आ जाएगा जिसकी हानि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा का है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको समझना है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 1 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है। बहुत ईजी तरीके से देखो, आप इसको अगर क्या बना लो, x + 1/x के रूप में बना लो तो इजीली बता सकते हो क्या वैल्यू होगी। तो कैसे बनाओगे, दोनों साइड में जो बराबर 0 का समीकरण है, इसमें x क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, दोनों साइड क्या कर दोगे, x का डिवीजन। तो यहाँ पे अगर x में डिवाइड करता हूँ तो केवल क्या बचेगा, x बच जाएगा। फिर यहाँ पे करूँगा तो आपका बटे में नीचे आएगा ना, तो माइनस का 8 बस बचेगा। फिर यहाँ पे x करोगे तो बटे x हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, सब में x बटे x बटे x बटे x अपन कर रहे हैं। तो x से x ये कटा, x से x कटेगा, तो x - 8 + x बराबर 0। इधर x करोगे तो 0 बटे 0 ही आएगा, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे सॉरी, ये 1/x आ जाएगा, तो x + 1/x जो है ना, अब ये -8 का पक्षांतर होके उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये x + 1/x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि अगर x + 1/x की वैल्यू दिया है और x² + 1/x² निकालना है ना, तो अगर मैं मान लेता हूँ 8 आपका क्या है, 8 है n, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, n² - 2 होता है जब x + 1/x की वैल्यू दी हो और x² + 1/x में जाए, तो रख दो। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो 8 8 64, और 64 में 2 चला जाएगा तो कितना आएगा बता दो, तो 64 में 2 जाएगा तो 62 आपका राइट आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था, स्टार्टिंग में आपको सब में x डिवाइड करके x + 1/x निकाल लेना था बस, उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट कर देना था n² - 2, तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू आ जाती। ठीक है, रिवाइज करके देखना। नेक्स्ट, एक सेकंड, क्या बोल रहा है कि जब 176 रुपये को 146 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर, सबसे पहले अपन हिस्सा कर लेते हैं। देखो 1 4 और 6 का जो रेशियो है ना, इसको मैं x 4x और क्या लिख लेता हूँ, 6x लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये जो विभाजित किया जाता है तो हिस्सा बता रहा है, तो सबसे पहले मैं सबकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो निकालता हूँ, तो ये सब का जो योग है कितना है, 176 बताया है, तो 6 4 10 1 11, यानी 11x अगर सबको जोड़ दोगे तो वैल्यू क्या है, 176 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 176 बटे 11 हो जाएगा, 11 एक कम 11, 11 था कि 66, यानी x बराबर आपका यहाँ से 16 आ जाएगा। x बराबर 16 आएगा। पूछा क्या है, देखो बोला है सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, 6x है, क्या है यहाँ पे 6x है। सबसे छोटा हिस्सा क्या है, x है, तो -x, क्योंकि अंतर क्या रहा, तो 6x - x करोगे तो 5x आएगा। फिर x की वैल्यू पुट कर दो, तो x बराबर 16 है, तो 5 × 16 बराबर 80, तो उनके बीच का अंतर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट कह रहा है कि एक किसान एक वर्गाकार खेत को स्टील के तार से घेरता है जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर है, तो उस स्टील के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग है ये, मान लो वर्गाकार खेत है जिसकी चारों भुजाएं वर्ग की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पूछा क्या है, तो पूछा है, बोला है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है कितना दिया है खेत का, 324। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, यानी भुजा गुणे भुजा, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, अगर ये चारों भुजाएं a हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल a² हो जाएगा, और a² की वैल्यू दी है 324। यहाँ से आप a निकाल सकते हो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करके, तो a क्या आएगा आपका 18 आ जाएगा, क्योंकि 324 18 का वर्ग होता है, तो a की वैल्यू 18 है, यानी ये चारों भुजाएं क्या है, 18 18 18 18 है। अब कह रहा है कि उस स्टील के तार की लंबाई, जब स्टील के तार की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि इस वर्ग की परिधि पूछ रहा है, जितनी भी परिधि है चारों तरफ की वही तो तार की लंबाई हो जाएगी। और वर्ग की परिधि क्या होती है, 4a होती है, वर्ग का परिमाप या परिधि जो बोलना हो 4a होती है। अब a की वैल्यू मैंने 18 यहाँ से निकाली ली है, तो 18 × 4 लिख दो,
तो आपका 72 क्या आ जाएगा, परिधि या परिमाप वर्ग का, और वही आपकी तार की लंबाई हो जाएगी। यानी 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 17 वस्तुओं को 39.10 रुपये में खरीदा गया और 45.90 रुपये में बेचा गया, तो प्रति वस्तु अनुमानित लाभ का प्रतिशत। देखो यहाँ पे अगर वस्तुएं बराबर हैं तो आप इसको वस्तु को भूल सकते हो। आप इतना ध्यान रखो कि कुछ सामान जो है ना 39.90 में खरीदा गया और 39.10 में खरीदा गया और 45.90 में बेचा गया। खरीदा कितने में गया, 39.90, बेचे कितने में गया, 45.90। इन दोनों के बीच जब अंतर देखोगे ना तो आपको अंतर पाओगे 680 रुपये। कितने का पाओगे, 680 का। यानी कि कोई चीज़ अगर खरीदी गई इतने में और बेच ज़्यादा में रहे तो लाभ होगा, और लाभ कितने का हो रहा है, 680 का हो रहा है। अब 680 का जो लाभ हो रहा है ना, कितने में हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे लाभ हानि हमेशा होती है, और क्रय मूल्य क्या है, 39.10 है। लिख दिया बटे, और परसेंट के लिए गुणे 100 लगा दो तो वही आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, ठीक है, और इसको काट देते हैं, ठीक है, काटते हैं। इसमें अनुमानित लाभ पूछा है, ठीक है। अगर अब काटेंगे अपन इसको तो एक सेकंड, हाँ, किससे जाएगा, 17 से। 17 दूनी 34, बचा 5, यानी 17 तिया 54, 17 चौकों 68, यानी आपका 4 गुणे 100, यानी इधर लिख देता हूँ 400 बटे क्या होगा, 23 होगा। और 400 बटे 23 को और काट देता हूँ तो 23 एक कम क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, बचा कितना, बच जाएगा आपका यहाँ से 17, 170, यानी कि 23 सत्ते होता है 161, लगभग 17 दशमलव कुछ परसेंट, यानी 17% आपका अनुमानित लाभ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी परिधि बताओ। दो वृत्त हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई अगर अनुपात में जा रहे हैं तो पाई का कोई मतलब है नहीं, पाई पाई दोनों काट देंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो ये जो अनुपात है आपका, देखो पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, आर स्क्वायर बस बचा ना, और इसकी वैल्यू 16 दी है, और इस वाले की वैल्यू क्या दी है, क्षेत्रफल की 9 दी है। यानी दोनों का स्क्वायर रूट कर दो तो आर आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू ये है और ये है, दोनों का स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी 16 का स्क्वायर रूट 4, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का 3। यानी कि इनके बीच आर की जो वैल्यू है ना, आर का रेशियो क्या है, अगर R1 R2 मानते हैं तो रेशियो क्या है, 4:3 है, जो कहाँ से निकल गया है, फार्मूले से। अब पूछा क्या है कि उनकी परिधि का अनुपात, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr, क्या होती है, 2πr, ठीक है। तो 2πr दोनों तरफ हो जाएगा, क्योंकि परिधि तो दोनों का फार्मूला ही है, तो 2π से 2π कट गया, तो बचा क्या, r और r बचा। तो r और r जो बचा है वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो, यानी 4:3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज जो होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं, ए, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू में क्या, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी दी हुई है, तो वैल्यू दी हुई है क्षेत्रफल की, ठीक है। तो ये √3/4 ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 36√3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 36√3 जो है ना, इसकी एरिया का वैल्यू दी है तो इसको बराबर लिख दोगे। इस √3 से ये √3 कट जाएगा जब इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ बचेगा क्या, तो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ ये 36 है और ये गुणे पे 4 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो गुणे पे 4 हो जाएगा। अब निकालना क्या था, भुजा की लंबाई, भुजा क्या है, ए है, ए स्क्वायर अपने पास आ गया है। अब ए निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। तो अब ए क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, गुणे का चिन्ह है, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का 2, तो यानी 6 दूनी 12 आपका आया, और 12 ए की वैल्यू होगी, यानी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि 1729 पी 465 9 से विभाज्य है तो पी का मान। देखो 9 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि सभी संख्याओं का डिजिसम, डिजिसम क्या होता है, जैसे संख्याएं लिखी है ना,
तो 1+7+9 करके ऐसे ऐसे करते सबको जोड़ने के बाद जो डिजी सम आए वो 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। चलो जोड़ लेता हूँ। क्या लिखा है? 1+7+2+9 है, फिर प्लस क्या है, p है, +4 है, +6 है और +5 है। सबको अगर जोड़ता हूँ तो 7 1 8, 8 2 10 9 19, 19 और p को भी रहने दो, 19 4 23, 6 29 5 34, यानी 34 प्लस p आ गया। अब ये क्या 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है? 9 का विभाज्य तो नहीं है, लेकिन 34 अगर देखोगे तो इससे एक बड़ी संख्या होती है 36, और 36 9 से क्या होता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो 34 में हम कितना और जोड़ दें, p की वैल्यू क्या रख दें कि 36 बन जाए और 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे p बराबर जैसे ही आप 2 रखोगे ना तो 34 2 36 हो जाएगा और 9 से डिवाइड होगा, यानी p की वैल्यू ही निकालना था तो p का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको सिंपल अप्रोच करनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्या कह रहा है कि 5 पुरुष और एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में करती हैं, तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले मेल और फीमेल का आप क्या निकाल सकते हो, तो मेल और फीमेल का आप रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो कैसे निकालोगे मेल और फीमेल का? देखो m फॉर मेल मैं मानता हूँ, इधर लिखता हूँ पहले। देखो 5m यानी कि 5 मेल जो है ना, और इनका गुणा कितना, 12 दिन में करते हैं, और इसी तरह से 10 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 8 दिन में, और ये दोनों क्या है, बराबर है। 10 गुणे क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। ये फीमेल f लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मेल और फीमेल का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, देखो m/f। इस वाले f को, फीमेल को मैंने इधर ला लिया है और सबको इधर पक्षांतर कर दो। 10 गुणे 8 इधर था ही, और ये 5 गुणे 12 नीचे चला जाएगा। करता हूँ तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 4/3 आ गया। तो मेल अपॉन फीमेल का रेशियो क्या आ गया, 4/3 आ गया। ये रेशियो आपका क्या है, इफिशियंसी का है। लेकिन जो इनका रेशियो हो जाएगा एक्चुअल, मतलब कि कितना काम करेंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी मेल अपॉन फीमेल का जो रेशियो होगा ना, संख्या बल के हिसाब से, वो हो जाएगा 3/4। यानी कि 3 जो मेल है ना, 4 फीमेल के बराबर हो जाएंगे। 3 मेल कितने के हो जाएंगे, 4 फीमेल के बराबर हो जाएंगे। तो मेल बटे फीमेल का एक्चुअल रेशियो क्या आएगा, 3/4 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अभी मिटा रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। तो मेल फीमेल का रेशियो अपन ने निकाल लिया, 3/4 आया। क्या आया, 3/4। देखो m/f क्या आया, 3/4 निकाला था अपन ने। अब बताना क्या है, देखो बोलना है कि वही कार्य है जिसको 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिली कितने दिन में करेंगी। तो देखो सीधी सी बात है, मैं इसमें से महिलाएं महिलाएं ही ले लूँ या पुरुष पुरुष ले लूँ, तो मैं क्या करता हूँ, महिलाएं महिलाएं ले लेता हूँ। तो देखो 4 महिलाएं यहाँ थी और 3 पुरुष किसके बराबर है, तो 4 महिलाओं के बराबर है। तो 4 महिलाएं ही मैं मान लेता हूँ, पुरुष को भी। तो 4 4 8 महिलाएं हो जाएंगी। कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 8 महिलाएं हो जाएंगी ये, ठीक है। क्योंकि 3 पुरुष को भी मैंने 4 महिला मान लिया, क्योंकि रेशियो निकालना था। तो 8 महिलाएं कार्य को कितने दिनों में करेंगी, तो 8f गुणे x मैंने लिख दिया। और वही महिलाओं को अगर मैं यहाँ रेशियो देखूंगा तो 10 महिलाएं 8 दिन में करती थी, तो 10 गुणे इधर 8 लिखूंगा। 10 महिलाएं कितने दिन में करती थी, 8 दिन में। तो अब 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्या करोगे, आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 8 और बटे 8। तो 8 से 8 कटा तो बचा क्या, 10 बच गया। तो x बराबर क्या आ गया, 10। यानी कि 8 महिलाएं जो है उसी कार्य को आपको 10 दिन में करेंगी। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, मेल अपॉन फीमेल का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद जो 3 पुरुष और 4 महिलाएं हैं ना, तो इनको महिलाएं ही महिलाएं पूरा बना लेना है। तो मैंने क्या किया, 4 महिलाएं यहाँ थी और 3 पुरुष को 4 महिलाएं, यानी 8 महिलाएं हो गई। और ये बराबर किसका है, जो शुरू में दिया था कि 10 महिलाएं और गुणे 8, यानी 8 दिन में करती थी। ये काम इसलिए करूँगा क्योंकि एक्चुअल आंसर निकालने के लिए फीमेल का फीमेल से और मेल का मेल के बराबर करना है। m1d1 बराबर m2d2, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना था। रिवाइज करके देखना, समझ में ना आए तो दोबारा बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4 5 और 3 1 के बीच की दूरी। तो कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है ना, तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है। क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। जहाँ पे x1 बाई 1 है, क्या है, देखो ये आपका x1 4 है, बाई 1 कितना है, 5 है, x2 कितना है, 3 है, और बाई 2 कितना है, 1 है। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो देखो x2 - x1, x2 कितना है आपका, 3 है, x1 कितना है, 4 है, तो यानी 3 -
4 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू कितना है 1 है, बाई वन कितना है 5 है, तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो इसको और आगे बढ़ाओगे अंडर रूट 3 में अगर 4 गए तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 में अगर माइनस 5 गया तो 4 बचा, 4 चौको 16, यानी कि रूट 16 1 17, यानी रूट 17 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 1 + 10 π/6/1 - 10। देखो इधर लिख देता हूँ, लिखा कैसे देखो, ले लिखा है आपका 1 + 10 π/6। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या लिखा है, बटे में पूरा 1 - 10, एक सेकेंड, 10 π/6 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मान बताना है। तो अब आपको पता है कि 10 π/6 मतलब पाई का मतलब क्या होता है, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अब π/6 यानी 180/6 करोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो π/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिखने को आप लिख सकते हो 30 डिग्री भी। और 10/30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 10/30 की वैल्यू याद रखना होती है 1/√3 होती है। अब यहाँ पे इसको मैं 10 π/6 को हटा के क्या लिख देता हूँ, 1 + 1/√3, क्योंकि 10/30 π/6 मतलब 30 डिग्री, और 10/30 की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया है 1/√3 जो होती है। और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 - 10 1/√3, 10 तो हट जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 1 - 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो वो समीकरण अब इस तरह समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब मिटा रहा हूँ जगह कम होने की वजह से। तो यहाँ पे आप याद रखना अभी तक कहाँ तक निकाल चुके हैं, इसको बदल के 30 की वैल्यू रख के 1 + 1/√3 बटे 1 - 1/√3। ठीक है, देखो तो अपन ने क्या निकाला था, इसको बदल दिया था 1 + 1/√3 और बटे में कितना 1 - 1/√3। अब क्या करेंगे, अब इसको आगे बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो √3 का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 + 1/√3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, √3 - 1/√3। अब ये √3 से ये √3 क्या होगा, कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या, ये बचेगा √3 + 1/√3 - 1। अब इसको आप और आगे सॉल्व करोगे ना, तो इसके अंश का अंश का परिमेयीकरण कर दोगे, तो दोनों ऊपर नीचे क्या करोगे, एक्चुअल में यहाँ वैल्यू लाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें करोगे, इधर लिख देता हूँ, बार बार मिटाने से दिक्कत हो रही। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप क्या करोगे, √3 + 1 का गुणा कर दोगे, क्योंकि अपन को ये हटाने के लिए √3 + 1 √3 + 1। जैसे √3 + 1 गुणा करोगे ना, तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, इधर लिख देता हूँ, √3 + 1 का क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर, और नीचे वाली क्या होगी, a + b × a - b हो जाएगा, यानी a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। तो √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 √3 का जब स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 3 में एक जाएगा 2, यानी कि ऊपर तो आपका रहेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसको जब और सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर आएगा 2 + √3। अब आगे भी बता देता हूँ, लेकिन जगह कम होने की वजह से इतना याद रखना, अपन ने इतना निकाल लिया है कि √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। अब इसके आगे समझते हैं कैसे आएगा, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 तक अपन ने निकाल लिया है। अब होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, प्लस b² 1 के स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2ab यानी 2√3 हो जाएगा, और इंटू b, और बटे क्या है 2। अब क्या करो, 3 1 4 हो जाएगा, 4 जब होगा ना तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे। देखो कैसे, 4 + 2√3 ये हो जाएगा, और बटे में 2 है, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 + √3 बचेगा, और यहाँ नीचे 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 + √3 बचेगा। तो इस तरह से 2 + √3 इसका आंसर आएगा। जगह कम होने की वजह से अपन इसको 2-3 स्लाइडों में समझ पाए हैं, तो आप इसको रिवाइज़ करके ज़रूर देख लेना, और ख़ुद से पेन कॉपी लेके जब बनाओगे ना, तब आपको सभी चीज़ें एक साथ लिखी हुई मिलेंगी, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रिवाइज़ करके ज़रूर देखना, बाकी फीडबैक बताना ही अगर समझ में ना आया तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है ना
60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चल रही है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है तो रेलगाड़ी की लंबाई देखो, रेलगाड़ी अगर क्या कर रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म को पार कर रही ना, तो अपनी लंबाई और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार कर रही 15 सेकंड में। तो यहाँ से आपको रेलगाड़ी की लंबाई में मान लेता हूँ, माना क्या है, माना रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, एक्स है, एक्स मीटर है, क्या है, एक्स मीटर। अब एक्स मीटर अगर रेलगाड़ी की लंबाई है तो आप ये चाल बराबर जो दूरी बटे समय सूत्र होता है ना, उस सूत्र में रखोगे तो दूरी जो है ना कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी टोटल हो जाएगी आपकी x प्लस 30। क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी x प्लस 30। ठीक है, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो जब चाल बराबर दूरी बटे समय करोगे तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय। क्या हो जाता है, चाल गुणे समय। अब देखो, चाल गुणे समय में आप एक चीज़ देखोगे तो दूरी क्या है, तो दूरी पहले मैं लिख देता हूँ। तो दूरी आपकी 130 प्लस एक्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 130 प्लस एक्स, इसलिए एक्स प्लस 130 प्लस एक्स हो जाएगी क्योंकि रेलगाड़ी जो है अपनी एक्स मीटर की लंबाई को और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो दूरी लिख दिया। अब चाल गुणे समय, तो चाल कितना है आपका 60 है, कितना है 60 है। लेकिन ये चीज़ें मीटर में है तो इसको भी, चाल को भी मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 क्या करोगे, गुणा करोगे। अब समय कितना है, तो समय है 15 सेकंड। कितना है, 15 सेकंड क्वेश्चन में दिया है। अब सॉल्व कर दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, बहुत ईजी है, अब तो बना लोगे। देखो, छत्री का 18, छदाहम 60, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 10 पचे 50, पंचे 250। तो 130 प्लस एक्स बराबर क्या आ गया, 250 आ गया, 250। अब x निकाल लो तो x बराबर 250 माइनस 130 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 130, तो बचेगा कितना, 120 बचेगा। और 120 ही जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल अप्रोच है, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय से आपको निकाल लेना था बस। 18वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रायिकता वाला क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर योगफल 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता देखो क्या होती है, समझो पहले। प्रायिकता होती है NE। अगर मैं P, प्रायिकता को मैं P मान लूँ तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका, होता है E/S होता है, E/S, जहाँ पे S क्या है, टोटल है, क्या है, टोटल, टोटल होता है S, और E क्या है, अनुकूल आने के परिणाम है। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले टोटल की बात करता हूँ। टोटल क्या हो जाएगा, तो जब कभी भी याद रखना, दो पासे फेंके जाए ना, तो पासे में कितनी टोटल सतह होती है, 6 सतह होती हैं। तो जब कभी भी दो पासे फेंचे जाएंगे तो 6 का स्क्वायर करोगे यानी 36 बनेगा आपका टोटल। तो सबसे पहले मैं टोटल वाला लिख देता हूँ। एक पासा होगा तो 6 की पावर 1, दो पासा होगा टोटल 6 पावर 2, तीन पासा होगा 6 की पावर 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 36 इसका टोटल आ जाएगा। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे उसको काउंट करते हैं, इसको काउंट करना पड़ेगा। तो देखो, जब कभी भी दो पासे फेंसो तो योगफल अगर 7 आए तो कैसे कैसी कंडीशन बन सकती है। तो पहली कंडीशन समझो क्या बन सकती है, तो पहली कंडीशन बन सकती है 1 आए और 6 आए, एक पासे में 1 पड़े, एक में 6, दोनों को जोड़ोगे 7 होगा। या फिर हो सकता है 2 बटे और 5 पड़ जाए, तब भी बन सकता है 7। या फिर एक पासे में 3 और एक में 4 हो तब भी 7 बन सकता है। या फिर 4 और 3 हो एक एक पासे में तब भी 7 बन सकता है। इसके अलावा 5 और 2 अगर हो तब भी 7 बन सकता है, और 6 और 1 हो तब भी 7 आपका बन सकता है। ठीक है, यानी 6 ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका क्या बन सकता है, इस तरह से 7 योगफल आ सकता है। यानी कि अनुकूल परिणाम क्या हो गए, ई 6 हो गए, और टोटल मैंने 36 आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं। ये हो गया प्रायिकता। अब काट दो, 6 कम 6, 6 छंगा 36, यानी 1/6 आपका प्रायिकता आ गया राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेलन वाला है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है, इनकी लंबाई का अनुपात 3:7 है, तो इनके आयतन का अनुपात। तो बेलन का अनुपात, आयतन क्या होता है पहले तो आप ये बताओ। तो बेलन का जो आयतन होता है ना, वो होता है आपका πr²h। क्या होता है, πr²h, और बराबर इधर भी πr²h करोगे क्योंकि आयतनों का अनुपात पूछा है। मैं इसको r1² मान लेता हूँ, इसको h1, और इसको r2² और इसको h2 मान लेता हूँ। तो पाई से पाई तो पहले ही कट जाएंगे अगर अनुपात की बात करें। तो बचा क्या, तो देखो इधर लिख देता हूँ, बचा क्या, r1² और h1 बचा, और इधर बचा r2² इंटू h2 बचा। अब इसकी वैल्यू दी हुई है, त्रिज्याओं की वैल्यू क्या दी है, 3 और 2 दी है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और h कितना है, 3 है। 9 क्यों हुआ, 3 का स्क्वायर करो क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है ना,
और इधर क्या हो जाएगा, 2 है r, तो यानी 2 दूनी 4 स्क्वायर हो जाएगा, और h2 कितना है 7 दिया है तो 7 हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27 ये होगा बराबर, और ये कितना हो जाएगा 28, यानी रेशियो क्या बना 27 और 28 का बना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 का 27:28 रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n वर्षों के बाद मिश्र धन और मूलधन का अनुपात क्या होगा। अब रेट बस इसमें दिया है, क्या दिया है, रेट कितना दिया है, r बराबर 5% दिया है। आपको पता है कि जब कभी भी मिश्र धन और मूलधन पूछे तो एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, तो मिश्र धन बराबर यानी a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r/100 और इसकी पावर n, जिसमें n टाइम है, r रेट है, p मूलधन है और ये मिश्र धन है। ये फार्मूला, अगर इसी फार्मूले को मैं क्या करूं, इसी फार्मूले को पक्षांतर करूं तो a बटे p इधर आ जाएगा, इधर गुणे में है तो नीचे बटे में आ जाएगा 1 प्लस r/100 और इसकी पावर n। तो इस तरह से a/p आ जाएगा, और यही a/p मिश्र धन और मूलधन का क्या दिया है, अनुपात बताना है। अब यहाँ पे a/p तो अपन ने कर दिया, लेकिन 1 प्लस r/100 की पावर n की इसकी वैल्यू ही तो निकालना है, तो निकाल देता हूँ। तो a/p बराबर क्या हो जाएगा, 1 लिख देता हूँ, r दिया है, r कितना दिया है 5/100 r की वैल्यू, और बटे n दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 एक कम 5, 5 20 100, तो यानी आपकी 20 एक कम 20 एक 21, यानी 21/20 की पावर n आ जाएगा। और यहाँ पे a/p यानी मिश्र धन a है और p मूलधन, a/p का जो वैल्यू है ना, रेशियो जो है ना, तो 21/20 की पावर n आ रहा। अब किस ऑप्शन में 21/20 की पावर n मिल रहा है, तो 21 की पावर n और 20 की पावर n कहाँ मिल रहा है, तो 21 की पावर n और 20, ये ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना था। अगर यहाँ पे आपको मूलधन मिश्र धन की वैल्यू अगर दी होती कुछ में कुछ और, तो आप उसको भी रख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है क्वेश्चन में। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी लेवल के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके देख लेना। कोई भी कमेंट हो, सजेशन हो, तो आप इस वीडियो के बारे में सजेशन दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।